ऑडियो 7 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य भाग 2। अगली शताब्दी का अधिष्ठाता सूर्य। इस ब्रह्मांड में इस स्तर का और कोई ग्रह नहीं खोजा जा सका जैसा कि सुंदर, सुव्यवस्थित, सुनियोजित और अगणित विशेषता संपन्न है यह भूमंडल। स्वर्गलोक की कल्पना तो की जाती है, पर इसमें उतनी विशेषताएं और विचित्रताएं आरोपित नहीं की जा सकी जितनी कि अपने भूलोक में विद्यमान है। इसी से इसे स्वर्गादपि गरीयसी नाम दिया गया है। अपने सौरमंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह खोजे गए हैं उनमें आकार की दृष्टि से कई तो पृथ्वी के कई गुने बड़े हैं, पर प्रकृति शोभा, प्राणी समुदाय, वृक्ष, वनस्पति आदि की समता और कहीं नहीं। ऋतुओं का ऐसा परिवर्तन अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं। फिर मनुष्य जैसा प्राणी मिल सकना सर्वथा दुर्लभ ही है, जिसे अगणित क्षमताओं, विशेषताओं और विभूतियों का भंडार माना जाता है, भले ही उनमें से कितनी ही प्रसुप्त स्थिति में ही क्यों ना बनी रहती हो। अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे आकार की इस पृथ्वी में इतना सौंदर्य और इतना सौष्ठव किस प्रकार संभव हुआ? इसके भौतिक कारणों को देखते हुए मात्र एक ही प्रमुख तथ्य सामने आता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी सही सार्थक है कि उस संतुलन के कारण ही यह सब संभव हुआ। यदि दूरी कम रही होगी तो वह अग्निपिंड जैसी बन जाती। अधिक दूरी होती तो शीत की अधिकता से यहाँ किसी प्रकार की हलचलें दृष्टिगोचर नहीं होती। सुनिश्चित दूरी का यह सुयोग ही धरती में ऐसी विशेषताएं संभव कर सका है जैसे कि ब्रह्मांड भर में अन्यत्र कहीं भी खोजी और जानी नहीं जा सकी। तत्वदर्शियों से लेकर विज्ञानवेत्ताओं तक सबने एक स्वर से यह स्वीकार करते हैं कि सूर्य आत्मा जगता तत्पस्तुश्च, अर्थात सूर्य की जगत की आत्मा है। सूर्य ही जगत की आत्मा है। पृथ्वी का आधिपत्य सूर्य ही बताया गया है और उस तथ्य को पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका जैसे अनेक अलंकारों से सूर्य की किरणें जब धरती पर बरसती हैं तो उस क्षेत्र में उत्साह और पराक्रम दौड़ जाता है। वनस्पतियों, प्राणियों और पदार्थों में हलचलों का दौर चल पड़ता है। दिवाकर के अस्त होते ही सुस्ती, थकान, नींद, अकर्मण्यता आ घेरती है और हलचलों में अधिकांश पर विराम लग जाता है। जहाँ किरणें नहीं पहुँचती वहाँ सीलन, सड़न, निरस्ता और निस्तब्धता ही अपना डेरा डालने लगती है। ऐसे स्थानों पर पहुँचने के लिए विषाणु घात लगाने लगते हैं। जहाँ सौर ऊर्जा की जितनी पहुँच है वहाँ उतनी ही बलिष्ठता, सुदृढ़ता और का माहौल दृष्टिगोचर होता है। इस संसार के प्रमुख तत्व शब्द, प्रकाश और ताप माने जाते हैं। इन्हीं के तरंगे, अणु, परमाणु और उनके घटक अपने अपने परिकर के साथ परिभ्रमण में निरत रहकर विभिन्न पदार्थों के स्वरूप करती हैं। वस्तुएं अनेक रंग की दिखाई पड़ती हैं। यह रंग कहाँ से आता है? उत्तर स्पष्ट है। जो वस्तु या पौधा अपने अनुरूप किरणों में विद्यमान जिन रंगों को अवशोषित कर लेता है वह उसी रंग का बना जाता है। रंगकर्मी अकेला सूर्य है। उसी ने इस वसुधा के विभिन्न घटकों को अपनी योजना के अनुसार चित्रशाला की तरह ही रंग भरकर अद्भुत कलाकारिता का परिचय दिया है। धरती पर अनेक रसायन उपलब्ध होते हैं। उन्हीं के आधार पर वनस्पतियों और प्राणियों की काया का निर्माण होता है। यह रसायन सूर्य और पृथ्वी के संयोग से ही विनिर्मित होते हैं। उन्हीं को खाद्य पदार्थों से लेकर पदार्थ जगत के अनेक क्षेत्रों में उपजते, बढ़ते और अपने ढंग से काम करते देखा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर जितना कुछ जीवन तत्व विद्यमान है, जितनी भी हलचलें हैं, उसका उद्गम केंद्र सूर्य सत्ता में सन्निहित है। एंगस्ट्रॉम एवं ह्यूगेन्स जैसे वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि सूर्य प्रभात में सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, कैडमियम जैसी धातुओं के निर्माण की क्षमता है।
मानवीय जीवनी शक्ति सूर्य से ही प्राप्त अनुदान है। इसके अभाव में ही आदमी रोगी होता है। मनुष्य शरीर में अनेकानेक प्रवृत्ति के जीव कोश, उत्तक, क्षार, प्रोटीन, स्राव, हार्मोन, विटामिन्स आदि पाए जाते हैं। मोटे तौर पर से इन्हें प्रकृति की देन मान लिया जाता है, पर सूक्ष्म सर्वेक्षण से प्रतीत होता है कि यह भिन्नताएं मात्र इस कारण विनिर्मित होती हैं कि अमुक स्थानों का तर्क सूर्य का प्रभाव किस स्तर का, किस मात्रा में, किस गति से पहुंचता है, वहाँ किन घटकों के साथ किस प्रभाव का मिश्रण होकर क्या प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। रसायनों से पदार्थों का निर्माण होते देखा जाता है, पर वस्तुतः रसायन भी सूर्य किरणों का ही उत्पादन है। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक धरती के वातावरण में प्राणियों, पदार्थों, मौसमों में जो चित्र विचित्र परिवर्तन होते रहते हैं, उनके मूल में पृथ्वी और सूर्य के बीच चलने वाले आदान प्रदान और उसके कारण उत्पन्न होने वाला प्रतिक्रियाओं में अंतर आते रहना ही प्रमुख कारण रहा है। प्रकृति का प्राकृतिक इतिहास जिस प्रकार बदलता रहता है, उसके कारण तलाश करने पर यही निष्कर्ष सामने आता है कि दोनों ग्रहों के बीच जो अंतर पड़ता रहता है, वही इन उथल पुथलों का निमित्त कारण रहा है। भविष्य के संबंध में विचार करने पर भी दृष्टि इसी केंद्र पर जमती है कि सूर्य शक्ति का अगले दिनों कितना और किस प्रकार उपयोग कर सकना संभव होगा। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता ऊर्जा पर अवलंबित है। भोजन बनाने, ईंट, सीमेंट पकाने, रसायने विनिर्मित करने, धातुएं पकाने, जलयान, थलयान, वायुयान चलाने, कारखानों को गतिशील रखने, जमीन से पानी निकालने आदि के लिए ईंधन कहाँ से आए? इसके उत्तर में वैकल्पिक ऊर्जा का एकमात्र आधार सूर्य ही रह जाता है। सूर्य का एक रूप वह है जो अपनी चमक और गर्मी के रूप में हर किसी का प्रत्यक्ष परिचय देता है। दूसरा उसका आध्यात्मिक स्वरूप है जो अंतःकरण में प्रेरणा, प्रकाश, साहस, उत्साह, पराक्रम आदि दे सकने में सक्षम है। उसे अध्यात्म भाषा में सविता कहते हैं। यह जड़ अग्नि पिंड नहीं बल्कि सचेतन प्राण शक्ति है। आवाहन आकर्षण किए जाने पर वह साधक में ओजस, तेजस, वर्चस प्रदान करने में समर्थ है। कुंती ने इसी शक्ति का आवाहन करके सूर्यपुत्र कर्ण को जन्म दिया था। कर्ण के शरीर और मन में यही शक्ति कवच कुंडल बनकर परिलक्षित हुई थी। अन्य अनेक प्रसंगों में सूर्य के माध्यम से चमत्कारी क्षमताएं प्राप्त किए जाने के उल्लेख हैं। रघुवंशियों का उपास्य सूर्य ही था। नवयुग में जनमानस को परिष्कृत करने के लिए प्रखर प्रतिभा संवर्धन की आवश्यकता पड़ेगी। महामानवों के उत्पादन अभिवर्धन में सविता की चेतना शक्ति का प्रयोग अभिष्ट होगा। इसके लिए इन दिनों भी उच्च स्तरीय आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर से विशेष प्रयत्न कर रही हैं। सार्वजनिक प्रयोग के रूप में शांति कुंज में युग संधि वेला में ऐसा ही एक महापुरुष चरण चल रहा है। यह शारदेय नवरात्रि 1977 से आरंभ हुआ था और दिसंबर 2000 तक चलेगा। इसकी पूर्णाहुति भी अपने ढंग से की अनोखी और विशालकाय होने की संभावना है। साधना विज्ञान में श्रद्धा रखने वाले शांति कुंज के 1 महीने एवं 9 दिन वाले सत्रों में सम्मिलित होने आते हैं और साथ ही इस योग संधि पुरुष चरण में भी भाग लेते रहते हैं। इन दिनों अणु आयुधों में से अद्भुत रेडियोधर्मिता से कैसे जूझा जाए, इस संबंध में प्रसिद्ध दार्शनिक आर्थर कोल्सलर ने भी आध्यात्मिक उपचारों का आश्रय लेने की बात कही है। अपना अभिमत ब्लिट्स के संपादक श्री करेजिया से हुई चर्चा में जो प्रसिद्ध पत्रिका नवनीत मार्च 1971 में प्रकाशित हुआ था, व्यक्त करते हुए उनने कहा था कि अणु आयुधों ने से भी बढ़कर सामर्थ्य गायत्री मंत्र में है, जो सावित्री सविता का मंत्र है। वे कहते हैं कि जब विश्व के करोड़ों भारतीय गायत्री मंत्र का संवेद उच्चारण पुरुष चरण के रूप में करेंगे, तो इस अनुष्ठान के उत्पन्न ऊर्जा ब्रह्मांड में सूर्य को भेदने वाली मिसाइल का काम करेगी तथा भर्ग से मिलकर आणविक शक्ति को नष्ट कर देगी।
प्राचीन काल के ऋषियों की तरह अगले दिनों अपने समय के तत्वज्ञानी भी यह अनुभव करेंगे कि मानव प्रकृति में भी इस महत्व शक्ति के आधार पर आवश्यक परिष्कार, परिमार्जन एवं परिवर्तन संभव किया जा सकेंगे। सूर्य पुराण, अक्षुण्य उपनिषद, आदित्य हृदय आदि से सूर्य की विशिष्ट क्षमताओं का उल्लेख और उसके ऐसे उपचारों का संकेत है जिनमें शरीर, मन और एवं भाव संवेदनाओं को इन शक्ति से उच्च स्तरीय लाभ प्रदत्त किया जा सके। इन प्रतिपादनों के संबंध में अब ऐसी शोधें होंगी जिन्हें झुठलाया ना जा सका, परीक्षण की कसौटियों पर जिन्हें सही सिद्ध किया जा सके। अगले दिनों सूर्य विज्ञान को प्रमुखता प्राप्त होगी और उनका न केवल पदार्थ शक्ति के रूप में प्रयोग होगा बल्कि मानसोपचार के रूप में भी काम में लाया जा सकेगा। सूर्य नमस्कार, सूर्य भेदन, प्राणायाम, सूर्योपस्थान आदि विधि उपचारों के आदि असंदिग्ध परिणाम सभी के समक्ष हैं। इससे सूर्य की शक्ति पर विश्वास जमता है। जिन्हें इन प्रतिपादनों पर दृढ़ विश्वास हो उनके लिए एक सार्वजनिक उपासना प्रावधान बनाया गया है। वह इस प्रकार है: ब्रह्म मुहूर्त में यथासंभव शरीर और मन से शुद्ध होकर नेत्र बंद करके प्रातःकालीन उदीयमान स्वर्णिम सविता का ध्यान करें। भावना करें कि स्वर्णिम सूर्य किरणें अपने शरीर में प्रवेश कर रही हैं और उसकी स्थिति चंद्रमा जैसी बन रही है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाश ग्रहण करके चंद्रमा चमकता है और अपने शीतल प्रकाश से रात्रि में प्रकाश उत्पन्न करने वाला अमृत बरसता है। समझना चाहिए कि ध्यान स्थित में सूर्य किरणों का प्रवेश साधक के शरीर में हुआ और वह चंद्रमा की तरह अमृत ज्योति से भर गया। यह ज्योति संसार में बिखर कर अमृत ज्योति से भरा पूरा वातावरण बना रही है। उससे पदार्थ और प्राणी अनुप्राणित हो रहे हैं। उपयोगी वातावरण बन रहा है और अवांछनीयताएं विदा हो रही हैं। गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। जिन्हें गायत्री मंत्र पर श्रद्धा हो वे उपरोक्त ध्यान के साथ गायत्री मंत्र मानसिक रूप से जपते रह सकते हैं। जिन्हें उसकी उपयोगिता गले न उतरती हो वे मात्र सूर्य का काया में आवाहन और उसके कारण बनते चंद्रोपम शरीर से अमृत ज्योति वितरण का ध्यान मात्र करते रह सकते हैं। इसके लिए समय 15 मिनट रखा गया है ताकि वह नियम सभी के से सध सके। एक ही भावना एक ही समय यदि लाखों करोड़ों लोग मिलजुल कर करें तो उस संयुक्त शक्ति के उद्भव से सूर्य का चेतना पक्ष मनुष्य समाज पर अधिक अनुग्रह बरसाएगा, ऐसी आशा की जा सकती है। महाकाल की संकल्पित संभावनाएं। मनुष्य की अपनी विचारना क्षमता, लगन, हिम्मत, उमंग और पुरुषार्थ परायणता की महत्ता भी कम नहीं। इन मानसिक विभूतियों के जुड़ जाने पर उसकी सामान्य दिखने वाली क्रिया प्रक्रिया भी असामान्य स्तर की बन जाती है और दैवी विभूतियों की समानता करने लगती है। फिर भी उनकी सीमा और एवं समय निर्धारित है और सफलता का भी एक मापदंड है। किंतु यही अदृश्य प्रगति प्रवाह की इच्छा शक्ति उसके साथ जुड़ जाए तो परिवर्तन इतनी तेजी से हो जाते हैं कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। सहस्त्राब्दियों में बन पड़ने वाला काम दशाब्दियों में, वर्षों, महीनों में संपन्न होने लगते हैं। यह अदृश्य उपक्रम अनायास ही नहीं किसी विशेष योजना एवं प्रेरणा के अंतर्गत होता है। उसके पीछे अव्यवस्था को हटाकर व्यवस्था बनाने का लक्ष्य सन्निहित रहता है। आंधी तूफान आते हैं तो उड़ती हुई धूल के साथ मुद्दतों का जमा कचरा कहीं न कहीं से पहुंच जाता है। खंदक भर जाते हैं और भूमि समतल बनने में इतनी फुर्ती दिखती है मानो जो करना है उसे कुछ ही क्षणों में कर गुजरे। रेगिस्तानी टीले पर्वत आज यहाँ तो कल वहाँ उड़कर पहुँचते प्रतीत होते हैं। घटाटोप बरसते हैं तो विस्तृत थल क्षेत्र जल ही जल से आपूरित दिख पड़ता है। अस्त व्यस्त झोपड़ों का पता ही नहीं चलता और बूढ़े वृक्ष तेजी से धराशायी होते चले जाते हैं। ऐसी ही न जाने क्या अजूबे सामने आ खड़े होते हैं जिनकी कुछ समय पहले तक कल्पना भी न थी। पिछले दिनों पर दृष्टिपात करें तो प्रतीत होता है कि सदियों पुरानी परंपराओं में आमूल चूल परिवर्तन होने जैसे घटनाक्रम विनिर्मित हुए हैं।
भारत ने हजारों वर्ष पुरानी गुलामी का जुआ कुछ ही समय में हल्के फुल्के आंदोलन के सहारे उतार फेंका। भूपति कहे जाने वालों का अधिकार छीन गया और प्रजाजन कहे जाने वाले निरीह भूमिधर बन बैठे। दास दासियों का क्रय विक्रय और लूट अपहरण एक वैध व्यवसाय की तरह सुप्रचलित था, पर अब उसका कहीं आता पता नहीं था दिखता। पतियों के शव जीवित पत्नियों रखेलों के साथ जलाए या गाड़े जाते थे, पर अब तो उस प्रथा को महिमा मंडित करना तक निषिद्ध है। अस्पृश्यता का पुराना स्वरूप कहीं भी दिख नहीं पड़ता। विज्ञान की उमंग उभरी तो 2-3 शताब्दियों में ही रेल, मोटर, जलयान, वायुयान, बिजली आदि ने धरती के कोने कोने में अपनी प्रभुता का परिचय देना प्रारंभ कर दिया। अंतरिक्ष में उपग्रह चक्कर काटने लगे। रेडियो, टेलीविज़न एक अच्छा खासा अजूबा है। रॉकेटों ने इतनी गति पकड़ ली कि वे धरती के एक कोने से दूसरे पर पहुंचते हैं। रॉबर्टों ने मानवीय श्रम का स्थापनापन होने की घोषणा की है और कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की उपयोगिता को मुंह बिचकाकर चिढ़ाने लगे हैं। अणु आयुधों तक का कहना है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले बनी इस समृद्ध और सुंदर धरती को वे चाहें तो क्षण भर में धूलि बनाकर अंतरिक्ष में अदृश्य कर सकते हैं। प्रगति की इस द्रुतगामिता पर हैरत है से हतप्रभ होकर ही रह जाना पड़ता है। यह भूतकाल की विवेचना हुई। अब वर्तमान पर नज़र डालें तो प्रतीत होता है कि 21वीं सदी की शुभ संभावनाएं हरी धूप की तरह अपनी उगती पत्तियों के दिख पड़ने से के स्तर तक पहुंच रही हैं। प्रतिभा परिष्कार की सामयिक आवश्यकता लोगों द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपनाए जाने में आनाकानी करने पर भी वसंत ऋतु के पुष्प पल्लवों की तरह अनायास ही वह अपने वैभव का परिचय देती दिखती है। नस नस में भरी हुई कृपणता और लोभ लिप्सा पर न जाने कौन कैसा अंकुश लगा रहा है, जैसे कि उन्मत्त हाथी पर कुशल महावतों द्वारा काबू पाया जाता है। भागीरथ की, सप्तऋषियों की, बुद्ध, शंकर, दयानंद, विवेकानंद, गांधी, विनोबा की कथाएं अब प्रत्यक्ष बनकर सामने आ सकेंगी या नहीं, इस शंका आशंका से आज जबकि हर कहीं निराशा बलवती होती दिख पड़ती है। इतने पर भी नियति के परिवर्तन पर प्रत्यावर्तन की क्षमता का समापन हो जाने जैसा विश्वास कहीं नहीं किया जा सकता। महाकाल के हुंकारें जो देशों दिशाओं को प्रतिध्वनित कर रही हैं, उन्हें अनसुनी कैसे किया जाए। युग चेतना के प्रभाव पर उदीयमान सविता के आलोक को किस प्रकार बुलाया जाए। युग अवतरण की संभावना गंगा अवतरण की तरह अद्भुत तो है, पर साथ ही साथ इस तथ्य को भी इनकार कैसे किया जाए कि कभी भी चरितार्थ हो चुका है, वह फिर अपनी पुनरावृत्ति करने में असमर्थ ही रह जाएगा। युग संधि की वर्तमान वेला ऐसी उथल पुथलों से भरी हुई है। मई 79 में ग्राम पंचायतों को विशेष अधिकार देने की बात अचानक बन गई थी। ग्रामीण स्वराज्य गांधी जी के आरंभिक दिनों का सपना था। उस पर चर्चाएं होती रहीं, परियोजनाएं भी बनती रहीं, पर यह किसी को भी भरोसा न था कि 79 में कुछ माह में ही इस संदर्भ में क्रांतिकारी परिवर्तन इतनी सरलता से ही गुजरेंगे। राज्य परिवर्तन खून खराबे के बिना, आक्रोश विद्रोह उभरे बिना कहाँ होते हैं, पर समर्थ हाथों में से छीनकर सत्ता निर्धनों के पिछड़ों के हाथों इतनी आसानी से चली जाएगी। यह बात मानव के गले के नीचे उतरती नहीं। फिर भी वह यदि संभव हो जाता है तो इससे इनकार कैसे किया जा सकता है। पिछड़ों का संकल्प के स्तर तक पहुंचना असाधारण रूप से असमय साध्य और कष्ट साध्य माना जाता है। फिर भी पिछड़ों को, अशिक्षितों को, दमित महिलाओं को इतना आरक्षण मिलना कि उन्हीं का बहुमत बन पड़े, इस तथ्य से कहीं सही होते हुए भी समझ यह स्वीकार नहीं करती कि सब इतनी जल्दी और इतनी सरलता के साथ संपन्न हो जाएगा। इसे मानवीय अंतराल का उफान या महाकाल का विधान कुछ भी कहा जाए, जो असंभव होते हुए भी संभव होने जा रहा है।
इस एक उफान के बाद परिवर्तन की घुड़दौड़ समाप्त हो जाएगी। ऐसा कुछ किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। दूरदर्शी आंखें देख सकती हैं कि इसके बाद की नई घटा की तरह सहकारी आंदोलन पनपेगा और भ्रष्टाचार की ठेकेदारी अपना रास्ता नापती दिखेगी। कहा जाता रहा है कि बिचौलिया 15% डकार जाते हैं और उपभोक्ता के पल्ले मात्र 6% पड़ता है। इतने बड़े व्यवधान से निपटने बिचौलिया 94% डकार जाते हैं और उपभोक्ता के पल्ले मात्र 6% पड़ जाता है। इतने बड़े व्यवधान से निपटना किस बलबूते पर संभव हो? जिनकी दाढ़ में खून का चस्का लगा है, उन्हें किस प्रकार विरत होने के लिए सहमत किया जा सकेगा? इसका उत्तर एक ही है, घोड़े के मुंह में लगाई जाने वाली लगाम, ऊँट की नाक में डाली जाने वाली नकेल। हाथी को सीधी राह चलाने वाले अंकुश की तरह जब सहकारिता के आधार पर अर्थव्यवस्था चलेगी तो वह अंधेर गर्दी कहाँ पर पैर टिकाए रह सकेगी, जो प्रगति योजनाओं को निगल कर मगर की तरह मोटी होती चली जाती है। राज्य क्रांति में पंचायत राज्य के दूरगामी परिणाम को देखते हुए उसे अभूतपूर्व कहा जा सकता है। इसके पीछे सट कर चली आ रही सहकारिता क्रांति है, जिसके सही रूप में चरितार्थ होते ही धन को मध्यस्थों द्वारा हड़प लिए जाने की संभावना लुंज-पुंज होकर रह जाएगी। भले ही इसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त होने में कुछ देर लगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा गले की हड्डी की तरह अटकी हुई है। जिनके हाथों में इन दिनों समाज की बागडोर है, वे अशिक्षित रहकर अनगढ़ बने हैं। यह कितने बड़े दुख की बात है। सरकारी धन से इतनी बड़ी व्यवस्था की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, विशेषतः तब जब पढ़ने वालों की विद्या अर्जन करने के लिए अभिरुचि ही ना हो। इस समस्या का हल अगले दिनों इस प्रकार निकलेगा कि शिक्षितों को अपने समीप के अशिक्षितों में से 1-2 को साक्षर बनाने के लिए बाधित होना पड़ेगा। हराम की कमाई खाने वालों को जब अपराधी माना जाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा तथा दूसरी ओर श्रमशीलों को पुण्यात्मा मानकर उन्हें मान महत्व दिया जाएगा, तो उस माहौल में उन पर अपराधियों का पत्ता साफ हो जाएगा, जो जिस तिस बहाने समय को काटते हैं पर उपार्जन में, अभिवर्धन में योगदान तनिक भी नहीं देते। पाखंडी, अनाचारी, निठल्ले प्रायः इन्हें लबादों को ओढ़े अपनी चमड़ी बचाते रहते हैं। परिश्रम की कमाई को ही ग्राह्य समझा जाएगा तो फिर दहेज प्रथा, प्रदर्शन, अपव्यय, अहंकार जैसी अनेक अव्यवस्थाओं की जड़ें कट जाएंगी। कुर्सी में शान ढूंढने वाले तब हथौड़ा और फावड़ा चला रहे होंगे। बूढ़े भी अपने ढंग से इतना कुछ करने लगेंगे जिससे उन्हें अपमान का न सहना पड़े, बल्कि किसी न किसी उपयोगी उत्पादन में अपने को खपाकर अधिक स्वस्थ, अधिक प्रसन्न और अधिक सम्मानित अनुभव कर सकेंगे। चोरों में कामचोर तब सबसे बुरी श्रेणी में गिने जाने लगेंगे। यह क्रांतियाँ रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह एक के पीछे एक दौड़ती चली आ रही है। उनका द्रुत गति से पटरी पर दौड़ना हर आंख वाले को दृष्टिगोचर होगा। अवांछनीय लालच से छुटकारा पाकर औसत नागरिक स्तर का निर्वाह स्वीकार करने वालों के पास इतना श्रम, समय, मानस और वैभव बचा रहेगा जिसे नव सृजन के लिए न नियोजित करने की पर 21वीं सदी के साथ जुड़ी हुई सुखद संभावनाओं को फलित होते नहीं इन्हीं दिनों इन्हीं की आंखों से प्रत्यक्ष देखा जा सकेगा। नियति की अभिलाषा है कि अब मनुष्यों में से अधिकांश प्रतिभावान उभरें, अपने चरित्र और कर्तव्य से अनेक को अनुकरण के प्रबल प्रेरणाएं प्रदान करें। यह कुछ ही संकेत हैं जो युग संधि के इन 12 वर्षों में अंकुर से बढ़कर छायादार वृक्ष की तरह शोभायमान दिख सकेंगे। यह आरंभिक और अनिवार्य संभावनाओं के संकेत हैं। इनके सहारे उन समस्याओं का भार अगले ही दिनों हल्का हो जाएगा जो विनाशकारी विभीषिकाओं की तरह तर्जन करती दिख पड़ती हैं। इतना बन पड़ने से भी इस उद्यान को पल्लवित होने का अवसर मिल जाएगा जिस पर अगले दिनों ब्रह्म कमल जैसे पुष्प खिलने और अमर फल जैसे वरदान उभरने वाले हैं। हम में से प्रत्येक को गिरह बांध रखने
चाहिए कि नवयुग का भवन बन रहा है वह बनकर रहेगा। स्मरण रखा जाना चाहिए कि अगला समय उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, जो इसमें अवरोध बनकर अड़ंगे वे मात्र दुर्गति ही सहन करेंगे। विश्वात्मा ने, परमात्मा ने, नवसृजन ने संकल्प कर लिए हैं, इनके पूर्ण होकर रहने में संदेह नहीं हो किया जाना चाहिए। 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य का उद्घोष मात्र नारा नहीं है, इसके पीछे महाकाल के प्रचंड संकल्पित सन्निहित है। उसको चरितार्थ होते हुए प्रतिभा परिष्कार के रूप में देखा जा सकेगा। अगले दिनों इस कोयले की खदान को में भी बहुमूल्य मणि मुक्त उभरते और चमकते दिखाई देंगी।